अब कंसंट्रेट होकर समझ जाइए, अब कमेंट करना छोड़ दीजिए, अब कोई क्वेश्चन नहीं कीजिए। एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा देते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस तरह से मेल का जो पेनिस होता है ना, उसका एक काम है पेशाब करना, दूसरा स्पर्म को केवल पहुंचाना है, न वो स्पर्म को बनाता है न कुछ करता है, स्पर्म को केवल क्या कर देता है, पहुंचा देता है। उसी तरह फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना जो है वो मेन अंग नहीं है, वो यूरिन पेशाब के काम में आता है और स्पर्म को रिसीव करने का एक रास्ता है, ना कि वेजाइना कोई और काम करता है। मेन जो होता है वो क्या होता है भाई, ओवरी होती है। अब ये हो गया यूट्रस। देखिए यूट्रस ठीक पेट के पास होता है, नाभि के पास यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस होता है। जहां नाभि होता है ना, महिलाओं का नाभि, वहीं पे होता है यूट्रस। अब यूट्रस से जो होते हैं वो ओवरी होते हैं सब यहाँ पे, ये ओवरी हो गए सब यहाँ। ये वाली जो होती है ना, ये इसे हम लोग कहते हैं ओवरी। ये देख, ये ओवरी और ये भी ओवरी होती है। देखो बहू, जिस तरह से मेल में दो ठो टेस्टिस था ना, वो क्या बनाया था, अब जरा देखिए तो। एक नीचे बना देते पहले इसको। मेल में दो ठो टेस्टिस था, दो टेस्टिस था कि नहीं था, और ये वैस नामक नस से इसे बाहर निकाला था, वैस नामक नस से बाहर निकाला था। वैस था ये, वैस का डिफरेंस, ये था टेस्टिस। टेस्टिस कितनी थी, दो, और इसे पेनिस के रास्ते बाहर निकाले। अरे छींक आ गया, माइक्रोवेव में छींक देंगे तो लड़का ईयरफोन लगा के जो पढ़ रहा होगा बेहोश हो जाएगा। अचानक चला आता है, रिफ्लेक्स एक्शन है ना, छींक वगैरह। तो देखिए पेनिस का मेन काम क्या था, इसको पहुंचा देना, और वैस का काम क्या था, इसको लेकर आना, और टेस्टिस का काम था इसे बना देना। सेम फीमेल में भी होता है, बस देखिए ध्यान से अब कैसे। फीमेल में किसी चीज को पहुंचाना नहीं रहता है, बस यही अंतर है। फीमेल का ये वाला भाग जो है टेस्टिस, ये क्या है, ओवरी है। ये क्या है, ओवरी। कितने ओवरी होते हैं, दो। मेल में टेस्टिस कितने होते हैं, दो। भैया मेल का टेस्टिस क्या बनाया था, स्पर्म बनाया था, तो फीमेल का ओवरी क्या बनाएगा, ओवरी बना देगा ओवम को। किसे बना देगा, ओवम को। ओवरी किसे बनाएगा, ओवम को। जबकि अगर आप देखेंगे तो मेल का जो ये था टेस्टिस, क्या बनाया था भाई, टेस्टिस क्या बनाया था, स्पर्म को बनाया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टेस्टिस स्पर्म को बनाया, और ये शरीर के अंदर मतलब मुख्य जननांग था ये यहाँ पर। वैसे ही इनका फीमेल में देखिए, ओवरी की संख्या कितनी होती है, दो। ओवरी की संख्या दो, क्या बनाता है, ओवम बनाता है। ओवम मतलब अंडा, फीमेल में अंडा होता है, मेल में शुक्राणु होते हैं। मेल में क्या होते हैं, शुक्राणु, स्पर्म होते हैं सब। अब यहाँ देखिए फीमेल में एक प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता है, दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता। अभी हम उसको बाद में बताएंगे, वरना अभी बता देंगे गड़बड़ हो जाएगा। ये ओवम हो गया, ओवरी हो गया। पक्षियों में जो पक्षी होते हैं ना, बर्ड्स, उनमें एक ही ओवरी होती है, फीमेल में दो होती है। इसमें अगर मान लीजिए जनवरी में ये वाला काम किया ना, तो फरवरी में ये वाला काम करेगा, मतलब एक एक महीने का गैप रहता है। तो इनका जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है, यानी मेंसुरेशन साइकिल साल में 13 बार आते हैं। क्योंकि 28 का महीना करेंगे ना, तो महीना कितने साल में कितने महीने हो जाते हैं, 13। वो बात की टॉपिक है। अभी ओवरी समझिए, ओवरी किसको बनाता है, ओवम को बनाता है। ओवरी किसे बनाएगा, ओवम को बनाएगा। ओवम एक अंडा होता है, ओवम क्या होता है, अंडा होता है। लेकिन इस अंडे की एक खराबी क्या होती है कि इसके पास माइट्रोकांडिया नहीं होता है। जबकि स्पर्म को देखेंगे ना, तो स्पर्म के पास माइट्रोकांडिया होता है। स्पर्म की ये जो पीछे वाली पूंछ है, ये माइट्रोकांडिया होती है, इसे ढकेल के आगे लेके चला जाता है। इसलिए स्पर्म आगे बढ़ सकता है, ओवम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो केवल ओवम, ओवरी में जब ओवम बड़ा हो जाता है तो यहाँ आके रुक जाता है। इस पतली सी नली को, इस पतली सी नली को देखिए, ये नली जो है ना, ये इस पतली सी नली को फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। कौन सी ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब आप में से बहुत लोग जरा देखिए कितने ध्यान से इसे समझते हैं, हम देखते हैं आप लोग को। यहां देखो बबुआ, जो काम मेल में ये वैस वाली नस कर रही है, वही काम फीमेल में ये फॉलोपियन ट्यूब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आप खुद से बताओ भाई, कर रहा है कि नहीं कर रहा है फॉलोपियन ट्यूब। अभी भी नहीं समझा लोग, यार क्या समझेगा लोग। देखिए ये टेस्टिस है, ये क्या चीज है, वैस। ये नस का नाम क्या है, वैस डिफरेंस। और ये इसके बाद ये किस कहाँ लेके चला जाएगा, पेनिस में लेके चला जाएगा। ये क्या है, टेस्टिस। क्या बनाया है, स्पर्म बनाया है। देखो तो बहू, इसमें स्पर्म कौन बना रहा है, टेस्टिस। और इसमें ओवम कौन बना रहा है, ओवरी।
टेस्टिस इस स्पर्म को किसके रास्ते भेज रहा है? वैस के रास्ते। और ये किसके रास्ते भेज रहा है? फॉलोपियन ट्यूब के रास्ते। किसके रास्ते? फॉलोपियन ट्यूब के रास्ते। अगर हम वैस को काट दे तो स्पर्म में नहीं होगा, तो इसे कहेंगे वैस्कोटॉमी। क्या कहेंगे? वैस्कोटॉमी। लेकिन अगर हम ये ट्यूब को काट दे, किसे काट दे? ट्यूब को काट दे, तो इसे क्या कहेंगे? ट्यूबेकोटॉमी। क्या कहेंगे? ट्यूबेकोटॉमी। तो कहेगा कि महिला में नसबंदी होती है या नलबंदी होती है? तो ये नली है, ट्यूब है, नसबंदी नहीं होती है, महिला में नलबंदी होती है, ट्यूबेकोटॉमी। ट्यूबे काट दिया जाता है। और मेल में क्या होता है? वैस को काट दिया जाता है। तो पुरुष नसबंदी को वैस्कोटॉमी, महिला नलबंदी को ट्यूबेकोटॉमी कहते हैं। इस ट्यूब को क्या कर दीजिए? काट के यहाँ पे बांध दीजिए, तो क्या हो जाता है? ट्यूबेकोटॉमी हो गया। अब आगे समझते हैं। ये वाला एरिया होता है यूट्रस। यूट्रस, यूट्रस को गर्भाशय कहते हैं। बच्चा इसी गर्भ में रहता है। नहीं कहता है तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तो गर्भ मतलब क्या होता है? गर्भाशय। गर्भाशय होता है, इंग्लिश में इसे यूट्रस कहते हैं। देहात के लोग इसे बच्चादानी कहते हैं। इसी में बच्चे रहते हैं सब यहाँ पर। और ये जो गर्भाशय है, ये आगे जाके जुड़ा रहता है वेजाइना से। किससे जुड़ा रहता है? वेजाइना से। अब देखिए ध्यान से, स्पर्म जो है वो वेजाइना के रास्ते यहाँ आके डिस्चार्ज होता है। कहेगा स्पर्म कहां पर डिस्चार्ज होता है? तो भैया वेजाइना में स्पर्म डिस्चार्ज नहीं होता, वो पेनिस के रास्ते वेजाइना से कहां पहुंचता है? यूट्रस में। तो यहां पर स्पर्म डिस्चार्ज हो जाता है। यहां पे आकर स्पर्म क्या हो जाता है? छूटता है। अब स्पर्म में जो शुक्राणुओं की संख्या होती है, 7 ml स्पर्म में शुक्राणुओं की संख्या लगभग 10 से 20 लाख होती है। 10 लाख होते, 20 लाख, 20 लाख स्पर्म होते हैं, जिसमें जरूरत केवल एक की है। जरूरत किसकी है? एक की है। जरूरत एक की है, लेकिन 7 ml स्पर्म में लगभग 20 लाख शुक्राणु होते हैं। अब उसमें से कुछ शुक्राणु इस डायरेक्शन में जाते हैं, कुछ शुक्राणु इस डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि उनको रास्ता थोड़ी पता है कि भाई कुछ इधर, कुछ सामने चले जाते हैं। तो जो सामने चले गए वो ऐसे ही मर जाएंगे, कि उनका जीवन काल कितना मिनट है? 20 मिनट। जो लेफ्ट साइड में मुड़ गए वो भी मरेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार जो ओवरी ने स्पर्म, जो ओवरी ने ओवम बनाया है, हम आपको बताएं कि हर महीने दोनों एक साथ काम नहीं करता है, जबकि मेल का दोनों टेस्टिस एक साथ काम करता है, फीमेल का नहीं। मान लीजिए अगर जनवरी में ये बनाया तो फरवरी में ये वाला बनाएगा। तो मान लीजिए जनवरी का महीना है तो जनवरी में ये वाला बनाया है, तो यहाँ पर ओवम जो है इंतजार कर रहे हैं। ओवम के पास स्पर्म नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यहीं रुके रहते हैं। तो जनवरी के महीने में अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पर्म आया तो जो उधर गया वो मरेगा 20 मिनट बाद, सामने गया वो भी मरेगा, जो इधर गया वो इससे आकर जुड़ जाएगा। इससे आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो स्पर्म और ओवम आपस में जुड़ जाते हैं। स्पर्म और ओवम का आपस में जुड़ जाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे निषेचन। भैया फर्टिलाइजेशन हिंदी में क्या कहेंगे? निषेचन। कितने लोग बता सकते हैं कि निषेचन की क्रिया ओवरी में होता है, मतलब गर्भाशय यानी यूट्रस में होता है, कि ओवरी में होता है, कि फॉलोपियन ट्यूब पर होता है? आंसर देंगे। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां पर होती है? आंसर। नमन वर्मा जी, ईद उल मिलादुन नबी मुबारक। आप सब लोग को मुबारक भाई। फर्टिलाइजेशन ओवरी में नहीं होती है भैया, ओवरी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ओवरी में जब ओवम बनता है तो वो खुद आके इस फॉलोपियन ट्यूब पर जमा हो जाता है। निषेचन की क्रिया जब भी होती है वो फॉलोपियन ट्यूब पर होती है। निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। हमेशा याद रखिएगा, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसी को काट के बंद कर दिया जाता है। ट्यूबेकोटॉमी में इसको बंद कर दिया जाता है, और इधर वाले को भी बंद कर दिया जाता है। स्पर्म यूट्रस में ही रहता है, मर और के खत्म हो जाता है। 20 मिनट तो जीवन काल होता है उनका। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो क्या बोलता है कि सर ये वीडियो यूट्यूब पर डाल दीजिए। धर्मेंद्र कुमार जी, आपको मतलब क्या चाह रहे हैं? गरिया दे हम आपको? मतलब तुमको पढ़ने से मतलब नहीं है, लेकिन ये पूछता है कि इस कोर्स खत्म हो जाएगा तो वीडियो यूट्यूब पर डाल देंगे, कि इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे। आंसर जो देते हैं वो बताया करो लोग। ज्यादा नौटंकी करे सब ना, तो एक दो बार और कोई कोई क्वेश्चन पूछे इसको, जिस दिन कोर्स खत्म होगा हटा देंगे उसी दिन। बोल दिए 20 बार गधों सबको।
फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? फॉलोपियन ट्यूब में। निषेचन की क्रिया कहाँ होगी? फॉलोपियन ट्यूब में। लेकिन एक बात बताइए भाई, जनवरी के महीने में हमने बताया कि जनवरी के महीने में ये वाला यूट्रस का ओवरी काम कर रहा था। जनवरी में कौन सा काम कर रहा था? ये वाला, जनवरी में। तो जनवरी में। लेकिन अगर फरवरी का महीना आ जाएगा तो फरवरी में ये वाला काम करेगा। तो आप बताइए, फरवरी के महीने में जो स्पर्म इधर गया रहेगा वो भी मरेगा 20 मिनट बाद, जो सीधे गया वो भी मरेगा, तो इधर वाला काम करेगा। तो स्पर्म तीनों डायरेक्शन में क्या होते हैं? डिस्प्यूट, मतलब डिस्प्यूट, क्या बोलते हैं जी उसको? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट, सीबीएसई वाला ना, बंट जाने को डिस्ट्रीब्यूट बोलता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये समझ में आ गया। कहेगा कि स्पर्म डिस्चार्ज कहाँ होता है, मतलब स्पर्म कहाँ गिरता है? तो स्पर्म आता है यूट्रस पर। कहाँ आता है? यूट्रस पर। यूट्रस को हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भाशय। देहात के लोग बच्चादानी कहते हैं। कहेगा कि ओभम को बनाता कौन है? ओभम को बनाता है ओवरी। ओवरी की संख्या 2 कहाँ होती है? किडनी के पास, पेट में होती है ओवरी, यहाँ पर। ये समझ में आ गया कि नहीं? देखो भैया, मेल का जो पेनिस होता है ना, वो सोच रहा कोनो काम का नहीं होता है। फीमेल का जो वेजाइना होता है किसी काम का नहीं होता। पेनिस केवल स्पर्म को पहुंचाता है और वेजाइना केवल स्पर्म को रिसीव करता है। मेन काम अंदर होता है ये ओवरी का। यहीं से बच्चे जन्म ले सकते हैं। आगे समझ में आ गया इन लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगला समझिए ध्यान से। चलिए ध्यान से देखिए आगे। इतना समझ में आ गया आपको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ पर निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय कहाँ होता है। अब एक चीज देखिए, किसी किसी के 8 गो 9 गो बच्चे हो जाते हैं, 7 8 गो बच्चे हो जाते हैं, तो उस सब में क्या होता है? ये यूट्रस खराब हो जाता है, जिसको बच्चेदानी कहते हैं। तो डॉक्टर ना ऑपरेशन करके यूट्रस निकाल देता है। तब एक बात बताइए भैया, यूट्रस जो होता है, अगर यूट्रस काट के निकाल दिए तो ओवरी क्या रखिएगा? नहीं। तो पूरा ओवरी काट लेता है, फॉलोपियन ट्यूब, ये भी फॉलोपियन ट्यूब, ये भी ओवरी, और ये यूट्रस काट उठ के क्या करता है? बाहर निकाल देता है। इसको कहते हैं हिस्टेरोटॉमी। हिस्टेरोटॉमी। हिस्टेरोटॉमी उस ऑपरेशन को कहते हैं जिसमें ये पूरा पावर प्लांट उखाड़ देता है, जा काम से खत्म, कहानी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर कहेगा केवल ट्यूबेकोटॉमी, तो वो तो नलबंदी हो गया, केवल उसके बच्चे नहीं होंगे। लेकिन अगर इसमें घाव बनने लगा या खराब हो गया तो शरीर के अंदर रहेगा तो कैंसर होगा। तो आप कहेंगे सर केवल यूट्रस काट के क्यों नहीं निकाल दे रहा, यहाँ से काट के ये निकाल, तो भैया इसको रख के क्या करेगा शरीर में एक्स्ट्रा? तो पूरा निकाल देता है, हिस्टेरोटॉमी। हिस्टेरोटॉमी से एक बीमारी भी होती है, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया एक बीमारी होती है महिलाओं में। उसमें क्या होता है? वो पुरुषों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होने लगती हैं, हिस्टेरोटॉमी हो जाता है। उनमें सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक बीमारी है, सामाजिक रूप में इसे गलत देखा जाता है, हिस्टीरिया नामक बीमारी। किसी महिला से कहते तो हिस्टीरिया उपटा है रे, तू साली घुसी आ जाएगी। क्यों नहीं घुसी आएगी? हिस्टीरिया एक बहुत खराब बीमारी होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए। तो ये समझ में आ गया आप लोग को? हिस्टेरोटॉमी क्या होता है, ट्यूबेकोटॉमी क्या होता है, वैस्कोटॉमी मेल में होगा कि फीमेल में? तो दिमाग लगाइए ना, वैस नामक नस कहाँ होती है? फीमेल में थोड़ी होती है रे सुचरा, मेल में होती है। तो वैस्कोटॉमी मेल में हो जाता है, ट्यूबेकोटॉमी फीमेल में हो जाता है यहाँ पर। अब दूसरा चीज समझिए, यहाँ पर अब समझते हैं जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। एक स्पर्म है, ये स्पर्म होता है, स्पर्म का ये से, और ये ओभम है। एक स्पर्म एक ही ओभम से मिल पाता है, यही इस तरह से प्रकृति का नियम है। क्योंकि जो आगे ओभम रहेगा उसी से निषेचन करेगा, जैसे वो निषेचन करेगा बाकी के ओभम खराब हो जाते हैं। तो 99% में क्या होता है, स्पर्म तो आते हैं लाखों की संख्या में, लेकिन एक ही स्पर्म जो है जो सबसे पहले पहुंचता है, जो सबसे पहले पहुंच गया, ओभम में एंट्री मार दिया, तो वही निषेचन कर पाएगा। उसके बाद सारे ओभम खराब हो जाते हैं एक के बाद। यहाँ पर तो सबसे पहले एंट्री मारा तो नॉर्मल लड़के हो जाते हैं सर। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि 2 स्पर्म एक साथ चले आते हैं सर। 2 स्पर्म क्या हो जाते हैं? एक साथ चले आएंगे सर, यहाँ पर एक साथ, और दोनों एक साथ इसमें एंट्री कर देंगे एक साथ। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो जुड़वा हो जाएंगे, लेकिन दोनों का शकल अलग अलग रहेगा। क्योंकि बच्चे का जो डिसाइड हो रहा है बच्चा कैसा होगा वो तो मेल पर डिपेंड कर रहा है, मेल पर। तो उसका एक स्पर्म अलग है, मतलब ये अलग है, तो ये अलग शकल का बना देगा, ये अलग शकल का बना देगा। तो ये भी जुड़वा होंगे लेकिन वो अलग शकल के होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है एक अलग कंडीशन में कि एक स्पर्म है, ये एक स्पर्म है, और यहाँ 2 ओभम एक साथ रहते हैं, 2 ओभम एक साथ रहते हैं। अगर इस दोनों में एंट्री मार गया ना, ये दोनों एंट्री मार दिया, तो देखिए जो पिता का जो स्पर्म है वो तो एक ही है, तो इससे 2 बच्चे होंगे, लेकिन उसका शकल क्या होगा? सेम। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा? जुड़वा होंगे, लेकिन इनका फेस क्या होगा? डिफरेंस होगा। फेस फेस कैसा होगा? भिन्न होगा, अलग अलग होगा। इनमें क्या हो जाता है? फेस सेम हो जाता है।
सेम हो जाएगा यहाँ पर। तो जुड़वा कई टाइप के होते हैं सब, एगो सब सेम शकल वाला है, एगो बिना सेम शकल वाला। हमारे क्लास में तो सेम शकल वाले दो ठो आते थे, एगो एडमिशन कराया था, दू गो पढ़ता था, आई कटवा पे समझे में नहीं आता था कौन है दोनों जुड़वा थे सब। तो जो जुड़वा एक शकल वाले होते हैं, तो एक ही स्पर्म, सिंगल स्पर्म जब दो ओवम से फर्टिलाइज कर जाए तो उसे क्या कहा जाता है भाई, वो सेम शकल के हो जाएंगे। लेकिन दो स्पर्म सेम आके एक ही ओवम से टकरा जाए तो ये भी होंगे, लेकिन इनका शकल अलग अलग हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब मूवी में तो देखता है कि एक तो एगो हाथ उठा रहा है तो दूसरो हाथ उठाता है, वो सब नहीं होता, वो खाली मूवी में हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। जुड़वा, जुड़वा समझ में आ गया आपको? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे कोई दिक्कत तो है नहीं। ओवम की लाइफ 2 दिन, सारे ओवम की लाइफ कितनी दिन होती है? 2 दिन। 2 दिन में ओवम खत्म हो जाता है, तो फिर उसके पीछे वाला ओवम आ जाता है, फिर उसके पीछे वाला ओवम आ जाता है, फिर उसके पीछे वाला ओवम आता है। तो 2 दिन इनकी जीवन काल होती है। अभी ओवम पे आ रहे हैं। आप लोग को इतना तो समझ में आ गया जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। बच्चे कब होंगे? जब तक निषेचन नहीं होगा। निषेचन मतलब स्पर्म और ओवम जब मिलेंगे। स्पर्म और ओवम यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों कहाँ मिलते हैं? फॉलोपियन ट्यूब पर। कहाँ मिलते हैं? फॉलोपियन ट्यूब पर। निषेचन हो जाता है, जुड़वा बच्चे हो गए। अब एक होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। कैसे होते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी? उसको समझ जाइए। टेस्ट ट्यूब बेबी को हम लोग विटियोर बेबी भी बोलते हैं। विटियोर, विटियोर ऐसे करके स्पेलिंग ध्यान नहीं आ रहा है विटियोर बेबी का। टेस्ट ट्यूब बेबी उसको बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी में? हम आपको बताए हैं कि जब भी बच्चे होते हैं तो उसके लिए कम से कम 7 ml स्पर्म का होना जरूरी है। क्यों बोले हैं 7 ml? तो देखिए भाई, उसका 70% तो ऐसे बर्बाद हो जा रहा है। जो गलत डायरेक्शन में गया और वो पता चला उस महीने में उस साइड में ओवम ही नहीं बन रहा था, तो उधर वाला बर्बाद हो जाएगा। जो सामने गया वो बर्बाद हो गया। जो एक जिधर स्पर्म में जो उधर गया बस वही ना होगा। मान लीजिए इस महीने इधर गया तो अगले महीने इधर जाना चाहिए, तो 70% स्पर्म तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं सब। तो जो 7 ml से कम स्पर्म रहेगा तो जैबे नहीं करेगा। पहला रीजन ये। दूसरा एक और रीजन होता है कि स्पर्म में पूंछ का रहना जरूरी है। ये स्पर्म जो है ना, इसमें पूंछ का रहना जरूरी है, क्योंकि यही माइटोकांडिया होता है, यही स्पर्म को आगे ढकेलता है। किसी किसी पुरुष में स्पर्म तो बनते हैं लेकिन वो पूंछ नहीं बन पाता है। पूंछ नहीं बन पाएगा तो स्पर्म यूट्रस में ही रह जाता है। तो स्पर्म यूट्रस में रह जाएगा तो क्या बच्चा थोड़ी होगा? बच्चा के लिए फॉलोपियन ट्यूब में जाना चाहिए। तो दो गलती पुरुष में होती है। पुरुष का स्पर्म में यदि पूंछ नहीं रहेगा तो बच्चा नहीं होगा, या पुरुष के अंदर स्पर्म की मात्रा कम बनेगी तो भी बच्चा नहीं होगा। अब दूसरा समझते हैं लोग, फीमेल में क्या गलती होती है। कुछ ऐसी फीमेल होती हैं जिनका ओवरी तो रहता है लेकिन उनमें ओवम ही नहीं बनता है। जब कभी ओवम नहीं बनेगा तो उसका मेंसुरेशन साइकिल, पीरियड्स नहीं आएंगे। अब पीरियड्स पे चर्चा करते हैं और ये भी बताएंगे आपको कि पीरियड मतलब कब स्पर्म, कब बच्चे नहीं जन्म ले सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि सेफ पीरियड बोलते हैं, उस दौरान अगर स्पर्म आया भी तो बच्चे नहीं होंगे, वो आगे बताएंगे अभी। तो अगर किसी महिला में ओवम ही नहीं बनेगा तो उसका पीरियड ही नहीं आएगा, तो बच्चा होने का तो सवाल खत्म हो गया। वहां पे एकदम सवाल खत्म। भाई बनबे नहीं करेगा तो स्पर्म आके फर्टिलाइज किससे करेगा? या फिर कुछ ऐसी महिला होती है जिनमें बड़ी कम बनता है, तो जब कम बनेगा तो उसमें भी दिक्कत है। और सबसे भयानक दिक्कत होता है महिलाओं में, पता है क्या? किसी किसी महिलाओं का ये फॉलोपियन ट्यूब इतना पतला होता है कि स्पर्म वहां जा ही नहीं पाता है। तो कुछ फीमेल में भी प्रॉब्लम होता है, मेल में भी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे बच्चे के लिए डॉक्टर क्या करता है कि मेल का स्पर्म ले लेता है। मेल में इजीली मस्टरवेशन द्वारा उसका स्पर्म को ले लेता है। तो मेल का स्पर्म ले लिया और महिला का ओवम ले लेता है। वैक्यूम ट्यूब आता है, वैजाइना के रास्ते अंदर पाइप द्वारा इसको खींच के बाहर निकाल लिया जाता है। तो ओवम क्या कर लिया गया? बाहर निकाल लिया गया। यहां से ओवम भी बाहर आ गया। ये तो फॉलोपियन ट्यूब था ना जी। ओवम क्या आ गया? यहां से बाहर आ गया। तो अब डॉक्टर के पास क्या चीज है? ओवम है। तो डॉक्टर क्या करेगा? एक टेस्ट ट्यूब में क्या रखेगा? ओवम रखेगा यहाँ पर। और डॉक्टर के पास क्या है? स्पर्म भी है, तो डॉक्टर क्या रखेगा? स्पर्म भी रखेगा यहाँ पर, स्पर्म। और इसको क्या करेगा? निषेचन करा देगा शरीर के बाहर। तो शरीर के बाहर क्या करेगा? निषेचन करा देगा। और जब निषेचन हो जाएगा तो अब तो ये निषेचन हो गया। और आप बताइए, निषेचन तो फॉलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन बच्चा तो बड़ा होता है यूट्रस यानी गर्भाशय में। भाई ओवम बनता है ओवरी में। ओए तरीका टच थोड़ा सा हो जाता है तब बीट जाता है। ओवम बनता है ओवरी में, निषेचन होता है फॉलोपियन ट्यूब में, लेकिन बचवा तो जन्म लेता है यूट्रस में। अब डॉक्टरवा क्या किया? ओवम निकाल लिया है बाहर, स्पर्म निकाल लिया है बाहर, और बाहर में क्या करा दिया? निषेचन करा दिया। निषेचन कराने के 2-3 दिन बाद क्या करेगा? इसको पाइप के रास्ते लेगा, डॉक्टर का अपना इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसको फीमेल के वेजाइना के रास्ते यूट्रस में छोड़ देगा। अब बताइए, जो काम फॉलोपियन ट्यूब में होना था वो कहाँ हो गया?
बाहर वो हो गया वीटियोर यानी शीशे वाले बॉक्स में हो गया, और उसके बाद बच्चे को वापस यूट्रस में रख दिया गया। क्योंकि बचवा को ट्यूब में रखिएगा तो ओकरा खाना पीना कौन देगा? ट्यूब में खाना थोड़ी मिल सकता है, बाहरवा शीशा में खाना मिलेगा उसको, कोनो मशीन में खाना थोड़ी मिलेगा, खाना तो अंदर ही मिलेगा, माँ खाएगी तो इसके पास जाएगा। तो जब कभी भी निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब में न करा के बल्कि ओवम और स्पर्म को लेकर बाहर कराया जाता है, और बाहर कराने के बाद उस बच्चे को निषेचित अंडा को जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वापस उसे यूट्रस में छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे बच्चे को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? परख नली शिशु कहते हैं। हो गया? कोई दिक्कत है जी? आगे बता, अभी पीरियड्स वाला आगे बताएंगे बबुआ, यहाँ पहले समझो ना। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी से क्वेश्चन पूछना, जो टेस्ट ट्यूब पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। एक के 5 मिनट में हम सब सवाल ये नहीं दे देंगे, स्टेप बाय स्टेप है ना देंगे। तो ये हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो कहेगा परख नली शिशु किसे कहते हैं? तो वैसा बच्चा जिसका निषेचन उसकी माँ के फॉलोपियन ट्यूब में न हुआ हो बल्कि बाहर डॉक्टर ने किया हो टेस्ट ट्यूब परख नली में, फिर उस नली को वापस उसकी माँ के यूट्रस में भर दिया हो, तो ऐसे बच्चे को हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। इंदिरा नामक की लड़की जो भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, और वहाँ इंग्लैंड में एक तो जॉली नाम की लड़की थी, वो वहाँ की थी, और इंदिरा भारत की लड़की थी। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब एक बात आता है कि कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें बहुत ज्यादा फैशन का काम होता है या वर्क ज्यादा होता है, जैसे सानिया मिर्जा को कि टेनिस खेलना था लेकिन वो अलग हटाइए, उसको पाकिस्तान चल गई। भारत में बहुत सारी हीरोइनें होती हैं जिनको खूब सुंदर दिखना होता है, उनका बॉडी अच्छा होना चाहिए, और फिल्मों में बड़ी लंबी शूटिंग होती है, इसलिए अगर वो अपने बच्चे को अपने पेट में पालेगी तो उसकी सुंदरता थोड़ी घटने लगती है। तो वो महिला क्या कहती है कि अपना ओवम क्या करेगी, वो हीरोइन क्या करेगी, ओवम को क्या करेगी, डॉक्टर को बाहर निकलवा देगी, और अपने हस्बैंड का स्पर्म बाहर निकलाएगी। टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। अब डॉक्टर ना उसी हीरोइन के यूट्रस में रखेगा तो कहेगा ना ना नहीं, यहाँ नहीं, हमारे में मत रखिए। अब वो महिला हीरोइन किसी गरीब औरत को पकड़ेगी और गरीब औरत को कहेगी कि देखो ये मेरा ही बच्चा है, फर्टिलाइज हो गया है, तुम इसे अपने पेट में पाल लो, तुम्हें हम डेली खर्चा देंगे, हमेशा अच्छा अच्छा खाने पीने को देंगे, एकदम बढ़िया मान जान करेंगे, और जब बच्चा हो जाएगा ना तो 2-4 लाख रुपया भी तुम्हें देंगे। तो गरीब महिला किसी दूसरे महिला के बच्चे को अपने यूट्रस में जब जन्म देती है तो ऐसी महिला को सेरोगेट मदर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरोगेट मदर। तो देखिए बाबू, टेस्ट ट्यूब का कंडीशन सेम है। अगर किसी महिला का ओवम निकाल लिए और उसके हस्बैंड का स्पर्म निकाल के बाहर निषेचन करा दिए और उसी महिला में यूट्रस में रख दिए तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाएगा। लेकिन किसी गरीब महिला को पैसे के लिए दूसरे में रख दिए और जब बच्चा जन्म लेगा तो ये हीरोइन लेके चली जाएगी, तो वो माँ क्या कहलाती है? सेरोगेट मदर कहलाती है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा सेरोगेट मदर होती है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेरोगेट मदर भारत में होती है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी का कंसेप्ट है वही सेरोगेट मदर का भी कंसेप्ट है। लेकिन सेरोगेट मदर में कुछ समस्या आती है। कभी कभी मान लीजिए कानून भारत में सेरोगेट मदर के लिए नहीं है। मान लीजिए कि लड़का विकलांग पैदा हो गया और हीरोइन कह दी कि हम नहीं ले जाएंगे, तो लड़का किसका होगा? या लड़का बहुत सुंदर हो गया, कोई ज्योतिष कह दिया कि आगे जाके प्रधानमंत्री हो गया, तो सेरोगेट मदर देवे नहीं करेगी कि हमारा लड़का है। और इसमें सबसे ज्यादा कमाते हैं सर डॉक्टर। हीरोइन से डॉक्टर लेते हैं सर 25 लाख और महिला को दे देते हैं सर 1 लाख से। सुरा डॉक्टर वे ज्यादा कमा लिया, जबकि वो सेरोगेट मदर जो है वो अपने ऊपर रिस्क ले रही है, क्योंकि आज भी डिलीवरी के दौरान बहुत सी महिलाएं मर जाती हैं। तो आप सेरोगेट मदर और टेस्ट ट्यूब बेबी, ये 2 कंसेप्ट आप समझ में आ गया। जुड़वा बच्चों वाला भी कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। सेम शकल का जुड़वा, अलग अलग स्पर्म आके एक्के गो से टकरा गया तो अलग अलग चेहरा बनाएगा लेकिन जुड़वा होगा। एक्के गो 2 गो से टकरा देगा तो जुड़वा होगा लेकिन शकल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये 2 कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप बताएं। अब इसके बाद आपको बताएंगे पीरियड्स कैसे आते हैं, सेफ टाइमिंग क्या होती है जब बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, पीरियड के किस आगे पीछे का कौन सा टाइम होता है, और उसके बाद बताएंगे आप लोग को पीरियड्स के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो ही गया। यहाँ पर आगे बताएंगे। अभी बताइए, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? हो गया? टेस्ट ट्यूब में जुड़वा हो सकते हैं, संभावना बहुत कम होती है। टेस्ट ट्यूब में जुड़वा की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन हो सकते हैं वहां पे भी, क्योंकि स्पर्म इतने छोटे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप से भी उसको जूम करके ही देखना पड़ता है। आगे देखें। कोई दिक्कत नहीं ना? अरे बेवकूफ कहीं का कह रहा है कि सर टेस्ट ट्यूब में जब निषेचन वापस हो गया है
तो इसे वापस अंदर कैसे डालेगा भैया? पाइप आता है उसका, डॉक्टर का अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जिस तरह से ओवम को बाहर निकाला था, बकलोलवा जब निषेचन हो जाएगा तो वापस पाइप के रास्ते यहाँ पे यूट्रस में छोड़ देगा। उसमें दिक्कत क्या है? पाइप लगा के वेजिना के रास्ते यूट्रस में छोड़ देगा, यहीं तक तो पहुंचाना ही है वहां पे। अब इसमें कोई निकाल लिया तो थोड़ा दिक्कत नहीं है, कह रहा है कि अंदरवा कैसे रखेगा। अरे दादा रे दादा, सब गजब पड़ता है। तो यार साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस वाला तो नहीं, बुद्धियो रखो। चलो आगे देखते हैं। लो, ये तो समझ में आ गया, जुड़वा समझ में आ गया, निषेचन समझ में आ गया। चलो भाई, ये गायब हो गया जी। अच्छा यहाँ